So hello guys, good morning. How are you today? I hope you will be fine, right? So today we will learn about a special structure that is very lollipop. And so let's get started without lesson time. Lots of sentences you can translate by the help of this structure. So let's go to start. Always follow the structures. All sentences will be right. What you translated and what you want to translate in English. So आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ करने से जब कुछ फायदा नहीं होने वाला रहता है या कुछ फायदा नहीं होता है तो इस तरह के बात को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। और आगे देखो, झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है, झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है। झगड़ा बुरा मत करो, क्या फायदा है झगड़ा करने से? कुछ फायदा नहीं है, झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है, छोड़ो ये, आगे चलो। वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है, वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। बताओ क्या फायदा है? अगर फायदा है तो मैं भी चलूं, है ना? तो वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। और आगे देखो, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना सोचने से कुछ फायदा नहीं है, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखो, गलत सलत बकने से कुछ फायदा नहीं है, गलत सलत बकने से कुछ फायदा नहीं है। आगे बताइए, गलत सलत बकने से कुछ फायदा है क्या? नहीं है। इस तरह की बात को अंग्रेजी में कैसे बोले? बहुत ही खास स्ट्रक्चर है, बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देयर से शुरू करना है। देयर राइट कीजिए और देयर के बाद इज के बाद नो, नो के बाद यूज और यूज के बाद इंफिनिटिव वर्ब राइट कीजिए, टू लगा करके प्लस V1, राइट? टू लगा करके प्लस V1 राइट कीजिए, उसके बाद अदर वर्ड अगर हो सेंटेंस में तो। अगर बाकी का बचा सेंटेंस में अगर कुछ रहे तो आपको लास्ट में लिख देना है, अरे तो छोड़ देना है बराबर लिखे। जैसे यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, तो सबसे पहले आपको देयर से यहाँ से स्टार्ट करना है। एक तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही खास बात, बहुत ही आसान शब्द, आपको नियम में चलना है। आप अगर नियम से हटा तो सेंटेंस को गलत होना ही है, ये तय है। हर एक काम को करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। अब अगर उस तरीके से नहीं चलोगे तो काम तो गलत हो गए। इसलिए ना आपको सेंटेंस को बनाने से पहले आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ऑलवेज फॉलो द स्ट्रक्चर्स, ऑल सेंटेंस विल बी राइट व्हाट यू ट्रांसलेटेड एंड व्हाट यू वांट टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। सारे सेंटेंस सही होंगे लेकिन हमेशा आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो चलिए फॉलो करते हैं। आप फॉलो जब करेंगे तो हमें एक चीज मिलेगा यहाँ पर कि साला देयर से लेकर के टू तक हमें ये ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है। कौन? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहता है जितनी बड़ी हिंदी उतनी बड़ी सोच नहीं, खबरदार, इतने बड़े सोच में पढ़ना ही नहीं है। आपको देयर से लेकर के टू तक एज इट इज राइट करना है। देयर से लेकर टू तक आपको एज इट इज राइट करना है। उसके बाद हमको देखना है कि सेंटेंस में जो काम की बात हो रहा है वो काम अक्सर है कौन सा, वो काम आखिर है कौन सा। उसके बाद वो काम का इंग्लिश जो भी होंगे हम वहां पर राइट करेंगे। सबसे पहले आपको देयर से लेकर के टू तक एज इट इज, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, आपको सेम उतर लेना है। तो देयर इज नो यूज टू, सबसे पहले हिंदी क्या है देखें, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? देयर से लेकर के टू तक राइट करेंगे। तो देयर, THERE, देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज टू। अब देख सकते हैं कि देयर इज नो यूज टू, यहां से लेकर के देयर इज नो यूज टू, जो हम लोगों को जो स्ट्रक्चर है, हमें जो ऑफर किया, देयर इज नो यूज टू एज इट इज मैंने लिखा। उसके बाद आप सेंटेंस को बढ़ाओ, क्या है? टू के बाद क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला रूप चाहिए। तो भाई आखिर कौन सा वर्ब, कौन सा काम? तो यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, यानी रुकने की बात हो रहा है कि यहाँ जो फायदा नहीं है, तो क्यों फायदा नहीं है, क्या करने में फायदा नहीं है? तो रुकने से कोई फायदा नहीं है, रुकने में कोई फायदा नहीं है। तो रुकने का इंग्लिश क्या होता है? स्टे। अब इसमें अदर वर्ड है क्या? देखिए V1 खत्म, V1 के बाद अब अदर वर्ड चाहिए, तो अदर वर्ड इसमें है ना यहाँ। तो यहाँ के लिए हम क्या राइट करेंगे? हियर, HERE, देयर इज नो यूज टू स्टे हियर। यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ रुकने में कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, ये वाला थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएंगे, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, ये थोड़ा नीचे आ गया। अब ये झगड़ा करने से, एक काम कर देना, इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ भी नंबरिंग करो, ये हो गया आपका एक नंबर। झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है,
सबसे पहले आपको करना क्या है, देयर इज नो यूज टू राइट करना है। देयर इज नो यूज टू। अब टू राइट करने के बाद अब सोचिए क्या करने से फायदा नहीं है भाई, झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है ना। तो जब झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है तो टू के बाद झगड़ा करने का मीन्स क्या होता है, नहीं जानते हैं? नहीं जानते? अभी जाओ, FIGHT फाइट। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टू फाइट। कंप्लीट। आगे चलो, वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। तीसरा नंबर है वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको देयर इज नो यूज टू राइट करना ही है, ये हमेशा माइंड में रखो। देयर इज नो यूज टू। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। मतलब वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है ना, जाने से तो टू को। अब इसमें अदर वर्ड है तो दो, अदर वर्ड क्या है, वहां जाएंगे तो कहां जाने की बात हो रहा है, वहां जाने की बात हो रहा है। तो ये जो वहां है ना, दिस इज कॉल्ड अदर वर्ड। वहां का इंग्लिश THE। देयर इज नो यूज टू गो देयर। अगला सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस, गलत सलत बैठने से कोई फायदा नहीं है भाई, एक छूट रहा है। 4 नंबर है ना अभी। ये सब अगला क्या है, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। चलिए राइट करते हैं। There is no use to। There is no use to। अब सोचना, तो सोचने का इंग्लिश थिंक। THINK थिंक। अब ये सब अदर वर्ड क्या है, ये सब। There is no use to think all this। all this ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टू थिंक ऑल दिस। अब ऑल दिस के जगह में लाइक दिस भी कर सकती हो, सेंटेंस आपका चलेगा, गलत नहीं होगा। इंग्लिश बोलना है ना तो ज्यादा सोचो मत, जो जुबान पे आ रहे बस बाहर निकाल दो, फिर बाद में आप कमाल देखो। अब बोलते नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गलत सलत बैठने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको वही राइट करना, देयर इज नो यूज टू। अरे यार मैं कहते थक गए। देयर इज नो यूज टू आपको राइट करना ही है, करो ना, क्या देख रहे हैं। देयर इज नो यूज टू। अब गलत सलत बैठने से तो से और गलत सलत का हो जाएगा आपका रॉन्ग वर्ड्स। अब देखो ना, अच्छा हुआ कि थोड़ा नीचे आ गया था कि यहाँ पर रॉन्ग वर्ड्स लंबा हुआ तो एडजस्ट हो गया, नहीं तो ऊपर आके तो सीधा लिखते तो फिर मिटाना पड़ता है क्या नहीं। तो सेंटेंस क्या है, गलत सलत बैठने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टू से रॉन्ग वर्ड्स। रॉन्ग वर्ड्स का मतलब ही होता है गलत सलत। अब गलत सलत बैठ रहा है भाई, रॉन्ग वर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। दोस्तों को कब पता चलेगा कि आपके पास क्या है, आप कर क्या रहे हैं। दोस्तों में अगर शेयर कर रहे हैं तो उससे ये मैसेज जाएगा कि मेरे फ्रेंड जो है, मेरा दोस्त जो है पढ़ाई से रिलेटेड है, वीडियोस देखता है, देखना पसंद है, तभी तो शेयर किया। और ये पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसे जितना बांटो वो उतना बढ़ता है, वो उतना ही फैलता है। तो मैं कहूंगा वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम गुरु दक्षिणा समझ कर ही करें, मगर करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।